एवरी बॉयज एंड गर्ल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बताए गए हैं। ये लेंज पे नियम है, मतलब एक लेंज पे है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र ज्ञात करना है। तो ये लगा है फार्मूला कैसे ज्ञात करना है। दो धारावाही चालकों के बीच में लगने वाला बल के सूत्र स्थापित करना है। तो इस पे कैसे ज्ञात करना चाहिए। चार्ज ऐसा क्वेश्चन है, चाहे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र एक धारावाही एम्पीयर परिभाषा के अनुसार करना है। दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, 1 एम्पीयर परिभाषा चाहिए। चाहे दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना हो, स्थापना कीजिए। तो सारे क्वेश्चन यही है। या अनंत के समानांतर लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तार के बीच लगने वाला बल का सूत्र स्थापित करना है। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए दो समांतर धारावाही चालक है, मतलब दो धारावाही तार है। इन तारों के बीच में बल ज्ञात करना है। हमारे पास दो तार, ये तार ये तार, ये तार को मान लिया हमने, मान लिया इसको पी मान लिया और इसे मान लिया आर। ठीक है, पी आर तार है। अब यहाँ पर अगर हम एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र अगर हमारा बी है, B1 है, तो इसमें बल लगने वाला बल जो अंदर की ओर होगा F1 F होगा। इसी तरीके इसमें अगर बल लगा चुंबकीय क्षेत्र बी है तो इसमें लगने वाला बल भी अंदर की ओर होगा। तो अगर हमारा समान धारा बह रही है, मतलब एक ही तरफ धारा बन रही I1 और I2, हमारी तरफ धारा जो है समान बह रही हैं, तो दोनों तरफ धारा समान बहती हैं तो बल भी समान लगते हैं। अगर इसी तरीके अगर आपके धारा विपरीत बहे, धारा इसे इसमें विपरीत हम बह रहे हैं, देखो I1 हो गया और ये I2 हो गया, धारा आपके क्या हो गए विपरीत बह रही है। ठीक, जब धारा आपकी विपरीत बह रही हैं तो क्या लगेगा देखिए इसमें। तो यहाँ पर अगर हमारे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लग रहा है तो बी चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसमें लगने वाला बल भी क्या होगा आपका अपोजिट होगा। तो बल कैसे अपोजिट होगा देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर बल है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो B1 है, इसी चुंबकीय क्षेत्र अगर B2 है तो इसमें बल अपोजिट होगा। ठीक, इस तरीके अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ये B1 है और ये B2 है, इस तरीके B2 है। ठीक, ये B2 है। ठीक है, आपके अलग अलग होंगे, जिससे भी लगने वाले बल अलग अलग है। तो चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है, जो असमान धारा में आपके अलग अलग। तो इस तरह प्लेट जो आपकी दो धारावाही चालक हैं इनके बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू0/4 पाई और धारा दोनों तरफ तो 2I/2I1 बटे क्या हो जाएगा आर। तो ये आपको चुंबकीय क्षेत्र आ गया। आता है इस चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल तो लेंज के नियम के अनुसार करेंगे तो लगने वाला बल निकालेंगे, लगने वाला बल। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर होता है सूत्र आपका IBL। क्या होता है IBL, क्या होता है बेटा IBL। तो IBL होता है तो I हो जाएगा, B हो गया, L और साइन थीटा होता है। तो क्योंकि कोण बनता है तो साइन 90 अंश बनना, क्योंकि आप देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है तो साइन 90 मान 1 होता है। यहाँ समीकरण ये समीकरण जो एक है B की वैल्यू रख देंगे उठा करके, तो I रख दिया। B की वैल्यू क्या है म्यू0/4 पाई। फिर यहाँ पर आपका क्या है B का मान 2I1/R। ठीक, अब इसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर L लिख दिया। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है यहाँ पर। फिर वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा किसमें I2 धारा पे निकाला गया, तो I2 धारा निकाला तो यहाँ I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा I2, तो I2 रहेगा। इसलिए जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा L हमारा यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा म्यू0/4 पाई 2I1 और I2 बटे क्या हो जाएगा R। अब यहाँ L गुणा में क्या में जाएगा बटे में जाएगा, तो हो जाएगा F बराबर F बटे। तो ये हमारे किस में लगा है F2 पे ज्ञात किया गया है। F2 मतलब इसमें लगने वाला है F1 F2, तो F1 ये है हमारा F2 इसमें, तो F1 F2 पे लगने वाला। अगर ये F1 इसे मान लें, F2 ये मान लें, इसमें F1 मान लें, इसे F2 मान लें इसे, तो F2 पे लगने वाला बल निकाला गया। तो F2 बटे L गुणा में L बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या आपका म्यू0/4 पाई 2I1 और I2 बटे क्या हो जाएगा R। तो ये हमारा F2 पे निकल गया। इसी तरीके हम क्या निकालेंगे R1 पे, किसमें F1 पे। F1 पे लगने वाला बल इसी तरीके निकालेंगे, F1 पे लगाएंगे तो यही निकलेगा पूरा। तो F1 पे क्या हो जाएगा देखिए, इसमें F1 पे क्या हो जाएगा। ठीक, F1 पे निकालेंगे जाएंगे तो F1 बराबर इससे हो जाएगा F1/L म्यू0/4 पाई 2I1 I2 बटे R हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा अगर तीसरा हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों बराबर थे तो हमारा वहाँ F1 F2 था, अब जो दोनों बराबर हैं तो F2 बटे L बराबर है, ये भी वही चीज़ में आ रहा था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा F1 बटे L बराबर किसके म्यू0/4 पाई के और 2I1 और I2 के बराबर हैं I2। तो दोनों बराबर हैं, तो हमारे अनुसार देखो दोनों बल बराबर है ना, तो जब दोनों बल बराबर है सूत्र भी लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F2 बटे L बराबर F1
बटे एल। एल से एल अगर फिनिश हो जाएगा तो F2 और F1 क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो इनके जो दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा तारों के बीच, वो क्या होगा, समान बल होगा। कैसे बल होगा, समान बल होगा। यही एक सूत्र का निगमन होता है। ओके, अगर समझ में आया तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ये फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।